शिका बुटीक पे आपको स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको सूट पर सूट रखकर सूट की कटिंग करना सिखाऊंगी। तो आपको एक अच्छा फिटिंग वाला सूट ले लेना है और उसी नाप के आपको सूट को कटिंग करना है। तो हमारे पास ये सूट की कपड़ा है, ये नीचे की सलवार की कपड़ा है और ये सूट की। तो हम सलवार की कपड़ा को साइड कर देंगे और ये हमारी सूट की कपड़ा है। तो सबसे पहले हम सूट की कपड़ा को फैला लेंगे और नाप के अनुसार फोल्ड कर लेंगे और हम ये जो हमारे पास सूट है इसी सूट की नाप की सूट बनाएंगे। तो हम कपड़ा को फैला लेंगे। ये जो हमारी सूट है ये यहाँ से ये बीच में से ये जोड़ लग रही है, जॉइंट है, ये जॉइंट को हम खोल लेंगे। हमने जॉइंट को खोल लिया और ये हमारे पास ये दो पार्ट है, एक आगे की, ये वाला हमारी आगे की पार्ट है और ये पीछे की। सबसे पहले हमें पीछे की पार्ट को फोल्ड करना है और जमा के रखना है। तो हमें पीछे की पार्ट को कैसा फोल्ड करना है सबसे पहले ये देखेंगे। तो हमारे पास है नाप की सूट है, हम इसे खोलेंगे और जो भी हमारी ये नीचे की गहराई है इसको हम ऐसा फोल्ड कर लेंगे, ऐसा फोल्ड कर लेंगे और इसे यहाँ से 2 इंच कपड़ा हम मार्जिन के लिए रखेंगे। आपका पास अगर इंची टेप ना हो तो आप अंगली से ऐसा 4 अंगली रख सकते हो। इतना कपड़ा ऐसा 4 अंगली को रख, इतना कपड़ा आप एक्स्ट्रा ले लो और फिर इसी निशाना पर कुर्ती को ऐसा रख लो और यहाँ पर एक निशाना लगा लो। ये हमारी पूरा गहराई है, ये हमने डबल में लिया, ये हमारी कपड़ा भी डबल में है। अब हमें कपड़ा को जमा लेना है। तो हमने पीछे की पार्ट को जमा ली, अब हम आगे को पार्ट इसी के ऊपर आगे को पार्ट को भी जमा लेंगे। तो ये हमारी आगे की पार्ट है, इसे भी हम ऐसा ही नाप लेंगे, ऐसा, और यहाँ से फोल्ड कर लेंगे। हमने आगे को पार्ट भी जमा लिया। हमें आगे को पार्ट को नहीं मोड़ना है क्योंकि हमारी लेस लग रही है, लेकिन पीछे की पार्ट को हमें मोड़ना है। तो मोड़ने के लिए हमने यहाँ 1.5 इंच कपड़ा ले लिया। अब हमें इसी पर हमें सूट को जमा के रखना है। हमें ये सूट की नाप की सूट बनाना है। तो ये सूट है, ये हमारी सूट है, ये बिल्कुल बीच में से फोल्ड करना है और अच्छा तरह जमा लेना है। ध्यान रखें कुर्ती को पहले से, आपका जो पुराना कुर्ती उसे पहले से प्रेस कर ले। प्रेस करने से अच्छा तरह सेट हो पाएगी। अगर आप प्रेस नहीं कर लोगे तो अच्छा तरह सेट नहीं हो पाएगी। तो हमने कुर्ती को प्रेस कर लिया। अब हम इस पर कपड़ा को जमा लेंगे। ये हमारी जो बॉर्डर है नीचे, इस पर अच्छा तरह जमा लेंगे ये सूट को। अब एक कपड़ा हमारी 4 लेयर में है, ये 1 2 3 ये 4 लेयर में है। सूट भी हमने फोल्ड कर ली, तो सूट भी हमारी 4 लेयर में है। 1 2 3 4 2 पार्ट हमने बीच में से फोल्ड कर लिया, तो 4 लेयर है और 2 पार्ट। हमारी ये कपड़ा सूट की जो कपड़ा है ये भी हमारी 2 पार्ट है और 4 लेयर में है। जैसा ये 1 पार्ट ये 2 पार्ट। फोल्ड की तरफ हमारी तरफ है, ये जो फोल्ड तरफ ये हमारी तरफ है और खुली तरफ बाहर की तरफ है। अब हमें ये सूट को अच्छा तरह जमा लेना है। ध्यान रखें जिस तरफ से आप फोल्ड किया है
उसी तरफ ही आपको सूट को जमाना है। अगर आपको लंबाई कम ज़्यादा करना है तो जितना भी आपको लंबाई कम ज़्यादा करना है, अगर कम करना है तो आप नीचे की तरफ यहाँ से घटा के नीचे की तरफ सूट को जमाना है। और अगर आप ज़्यादा करना चाहते हो तो आपको जितना भी ज़्यादा चाहिए, 2 इंच 3 इंच जितना भी आपको ज़्यादा चाहिए, आपको इतना ही नाप के निशाना लगा देना है और उसी निशाना पर आपको सूट को रखना है। अगर आपको लंबाई कम ज़्यादा करना है तो अगर आप बराबर का बनाना चाहते हो तो कुछ भी नहीं करना, डायरेक्ट कपड़ा पर सूट को जमा के रखो और निशाना लगाना है और कटिंग कर देना है। तो हमें बिल्कुल इसी नाप का ही सूट चाहिए, तो हमें कम ज़्यादा कुछ भी नहीं करना। हमने सूट को जमा लिया, अब हमें निशाना लगाना है। तो सबसे पहले हम आर्म होल से लगाएंगे निशाना। यह हमारे आर्म होल है, तो यहाँ से हम निशाना लगाएंगे। यहाँ से बिल्कुल बराबर में हम निशाना लगाएंगे, बिल्कुल बराबर में। और ये हमारी यहाँ से चाक खुली है, तो हम यहाँ पर एक, जहाँ से चाक खुली यहाँ से हमें एक ऐसा निशाना लगा देना है। और फिर से हमें पूर्व जो हमारी पूरी लंबाई है पूरी में निशाना लगा देना है। तो हमने निशाना लगा दिया। अब हमें मार्जिन लेना है। हमेशा ये बात की ध्यान रखें, मार्जिन हमें ज़रूर लेना है। अगर आप मार्जिन लेना भूल जाओगे तो आपका कपड़ा बिगड़ जाएगी। तो यहाँ पर हमें कितना लेना है, 1.5 इंच हम मार्जिन ले लेंगे। अगर आपका पास इंची टेप नहीं है तो आप अंगली से नाप के 3 अंगली मार्जिन ले सकते हो। ऐसा 3 अंगली आप मार्जिन ले सकते हो। बिल्कुल नई सीखने वाला के लिए बिल्कुल आसान तरीका है। इससे आसान तरीका हो ही नहीं सकते। तो अब ये निशाना को हमने इंची टेप नहीं लगाया, हमने अंगुली सुई नाप लिया। ये 3 अंगुली हमने गुंजाइश ले लिया। अब हम इसे थोड़ा घेरी कर देंगे। तो हमने निशाना को घेरी कर दी। अब हमें जैसा ये है, ये हमारी आर्म होल है और यहाँ तक हमारी बंद रहेगी और यहाँ से हमारी खुली रहेगी। तो हम ये बीच में एक निशाना लगा देंगे, जो हम सिलाई करते टाइम थोड़ा आसान हो जाए, यहाँ से सिलाई आसानी से लग जाए हमारी। तो हमें ये बीच में से एक निशाना लगा देंगे और यहाँ तक हमें चाक को खुली रखना है यहाँ से। तो हमने यह भी निशाना लगा दी। ये हमारी आर्म होल है। अब हमें गला की और आर्म होल की निशाना लगाना है। तो हम यहाँ भी सीधे निशाना लगा देंगे ऐसा। ये बराबरी में निशाना लगा दी हमने। अब यहाँ भी हमें मार्जिन ले लेना है। ये हमने बराबरी में निशाना लगा दी। अब यहाँ भी हमें आधी इंची मार्जिन ले लेना है। आपको पास इंची टेप नहीं है तो आप एक अंगुली रख, ऐसा एक अंगुली रख और आप निशाना लगा सकते हो। इंची टेप की ज़रूरत ही नहीं है आपको, ये निशाना लगा सकते हो। अब हमें आर्म होल की निशाना लगाना है। तो आर्म होल की निशाना कैसा लगाएंगे हम? आर्म होल की निशाना हम ये जो आस्तीन है इसे थोड़ा, एक को थोड़ा ज़्यादा हटा देंगे और एक को ऐसा ही रखेंगे। इसे भी हम ऐसा कर लेंगे। अब हमें ये जो हमारी सिलाई जा रही है, ये सिलाई जो जा रही है हमारी आर्म होल की, ये सिलाई पर हमें अंगुली रखना है। ऐसा अंगुली रखना है। बिल्कुल जो सिलाई हमारी जा रही है ये सिलाई पर हमें अंगुली रखना है और निशाना लगाती जाना है। अंगुली रखकर निशाना लगाती जाना है। ये हमने अंगुली रखकर निशाना लगा दिया। अब हमें यहाँ भी मार्जिन लेना है। तो यहाँ भी हम ऐसा अंगुली रखेंगे ऐसा और मार्जिन ले लेंगे।
यहाँ भी 1 इंच, ये 1 अंगली ऊपर यहाँ भी हम लगा देंगे। जो भी आपको सिलाई में दबाना है इतना कपड़ा आप रख ले। आपको पास सेंसिटिव नहीं है तो मैंने बता दिया, ऐसा 1 अंगली रख ले मार्जिन के लिए, और साइड में 3 अंगली रख ले, ऐसा 3 अंगली रख ले साइड में। कभी आपको लूजिंग और करना पड़े तो आपको परेशानी ना आए इसलिए। और यहाँ पर हमें केवल सिलाई मार्जिन चाहिए, तो आप 1 अंगली रखकर ऐसा निशाना लगा दे। तो हमने निशाना लगा लिया। अब हम सूट को हटा देंगे। ध्यान रहे मार्जिन लेना ना भूले। हम यहाँ भी गला की बराबरी में यहाँ भी निशाना लगा देंगे। आप गला को आपका मर्जी से किसी भी शेप दे सकते हो, वो आपका पसंद के ऊपर है। हमें गला भी इसी शेप को ही बनाना है, इसी डिजाइन में ही बनाना है, तो हमने गला की भी शेप दे दिया। अब हम सूट को हटा देंगे और कटिंग कर लेंगे। अब हमें इसी निशाना पर ही कटिंग कर देना है। तो हमने कटिंग कर लिया। अब हम यहाँ छोटा छोटा काट लगा देंगे। अब हमें आस्तीन की कटिंग करना है। अब ये हमारी ये कपड़ा डबल में है, हमें एक बार और फोल्ड करना है। अभी हमारी कपड़ा 4 लेयर में है, 1 2 3 3 ये 4। अभी हमारी कपड़ा 4 लेयर में है। अब हम फिर से सूट को उठाएंगे और आस्तीन की कटिंग करेंगे। हमने जो कपड़ा जमाया ये हमारी फोल्ड तरफ है और ये खुली तरफ है। 1 2 3 ये 4। ये कपड़ा हमने 4 लेयर में बिछाया, ये भी 4 लेयर में है। हमारी एक साथ 2 आस्तीन की कटिंग करना है। तो ये 2 आस्तीन है और ये भी डबल में है, ये 4 लेयर में है। अब हमने ये आस्तीन को बिल्कुल इस तरह ये किनार से किनार मिलाकर रखना है। तो हमने किनार से किनार मिलाकर रख दिया। ध्यान रखें ये किनार को बिल्कुल किनार से मिलाकर रखें। अब हमें निशाना लगाना है, तो यहाँ से हमें निशाना लगाना है। यह हमारी आर्म होल है, यहाँ से हम निशाना लगाएंगे। यहाँ से थोड़ा सा कपड़ा हमें जोड़ना पड़ेगी, हमारे पास कपड़ा कम है। अब हम बराबरी में निशाना लगा देंगे। हमने बराबरी में निशाना लगा दी। यहाँ पर भी हमें मार्जिन ले लेना है। तो यहाँ पर भी हम ऐसा 2 अंगुली नाप और मार्जिन ले लेंगे। ये हमने मार्जिन ले लिया। अब हमें आर्म होल की निशाना लगाना है। तो आर्म होल की निशाना को हम सूट को ऐसा उठाएंगे, ऐसा, और ये जो हमारी सिलाई है आर्म होल की, ये सिलाई को हमें ऐसा रखेंगे, ऐसा। जो ये सिलाई हमारी सिलाई के ऊपर हमें अंगुली रखना है, ऐसा अंगुली रखना है और यह अंगुली रखना है और निशाना लगाते जाना है। बिल्कुल ये जो हमारी सिलाई है, ये सिलाई के ऊपर आपको अंगुली रखना है और निशाना लगाते जाना है। तो हमने निशाना लगा लिया। अब हम सूट को हटा देंगे। तो ये जो ये है थोड़ा घेरी कर देंगे। अब हमें मार्जिन ले लेना है। तो यहाँ पर भी आप ऐसा एक अंगुली रखे और 1 अंगुली के बराबर मार्जिन ले ले। आप यहाँ भी ये हमने 1 अंगुली के बराबर मार्जिन ले ली। यहाँ भी हमें मार्जिन लेना है। तो यहाँ भी ऐसा 3 अंगुली रखे, जैसा हमने सूट में रखा है और सूट में भी मार्जिन लिया है, उसी तरह इसमें भी आप 3 अंगुली रखें और मार्जिन ले लें। तो हमने यहाँ पर भी मार्जिन ले लिया। यहाँ पर हमने 1 अंगुली की बराबर लिया जो हमारी सिलाई में दबेगी, और यहाँ हमें बाद में कभी लूजिंग करना पड़ जाए इसीलिए ज़्यादा रखना है। तो हमने यह 3 अंगुली बराबर रख लिया। अब हमें कटिंग कर देना है।
अब हमने आस्तीन की कटिंग भी कर लिया। अब हमें आर्महोल की गहराई देना है। अगर आपका गला आगे पीछे दोनों बराबर है तो आपको आस्तीन की आर्महोल में गहराई देने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपका गला आगे पासे बराबर नहीं है, कम ज़्यादा है, तो आपको आगे की आर्महोल के लिए गहराई देना है। तो आपको यहाँ भी 1 अंगुली की गहराई देना है। यहाँ पर 1 अंगुली की गहराई आपको देना है। यह हमारी आगे की पार्ट की गहराई रहेगी। ये आपको 1 अंगुली बराबर गहराई देना है। हमारी आगे पीछे की गला दोनों बराबर है तो हमें गहराई देना की ज़रूरत नहीं है, इसीलिए हम गहराई नहीं देंगे। आपको समझाने के लिए मैं बता दिया, यहाँ ऐसा 1 अंगुली रखे और गहराई दे दे। तो हमारी कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।